हरे कृष्णा। आज से हम अपना 8वां टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि है डेमिगॉड्स। देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जनरली लोगों को डेमिगॉड्स के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और वो किसी मुद्दे को उठा के सनातन धर्म पे बहुत सवाल उठाते हैं। तो हो सकता है इसमें बहुत समय लगे, बहुत पार्ट्स लगे, लेकिन मैं डेमिगॉड्स को पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, जिससे कि फिर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे कि डेमिगॉड्स है क्या, कौन होते हैं, कितने होते हैं, कौन पूजा करते हैं, कौन सुप्रीम है। कोई कोई कंफ्यूजन रहने नहीं चाहिए। तो मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, इसमें बहुत समय लेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी की बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग डेमिगॉड्स के अंदर, डेमिगॉड्स टॉपिक के अंडर क्या पढ़ने वाले हैं, उसको मैं एक बार बता देता हूँ। आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ने वाले डेमिगॉड्स के अंदर। पहला टॉपिक रहेगा हमारा डेमिगॉड्स के अंदर, हु वर्शिप डेमिगॉड्स। दूसरा टॉपिक रहेगा डेमिगॉड्स आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। पहले हिंदी में बता रहा हूँ, डेमिगॉड्स कौन होते हैं, क्या डेमिगॉड्स भगवान पे डिपेंड होते हैं, क्या जो शास्त्र हमारे हैं वो देवताओं की पूजा को अलाउंस देता है, शिव जी कौन है, दुर्गा जी कौन है, लक्ष्मी जी कौन है, गणेश जी कौन है, कैसे हम देवताओं की पूजा करते हैं, और कृष्ण किस प्रकार से सुप्रीम है, और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है, सबसे अ, उच्चतर जो साधना है या उच्चतर भजन है, वो क्या है। तो ये सब हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे डेमिगॉड्स के पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं, इसमें नहीं देगा। हरे कृष्णा। तो देखिए, डेमिगॉड्स, देखिए टर्म जो डेमिगॉड है ना, ये हम सबके लिए बहुत नया है, क्योंकि जनरली डेमिगॉड लोग जानते नहीं डेमिगॉड वर्ड का मतलब क्या है। जनरली लोगों को ये पता है गॉड, गॉड इज वन। पर डेमिगॉड, डेमिगॉड क्या होता है। जब हम लोग भी प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़े थे, या का जब पढ़ना शुरू किए थे, तो ये कंफ्यूजन बनी हुई थी कि डेमिगॉड्स क्या होता है, ये डेमिगॉड्स वर्ड क्या है। तो देखिए, शास्त्रों में जो देवता है, उसी को इंग्लिश में डेमिगॉड्स बोलते हैं। तो कुछ नया नहीं है, जो हम लोग शास्त्रों में देवताओं के बारे में पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश में डेमिगॉड्स बोलते हैं। अब देखिए, बहुत ही रोचक बात है, बहुत ही मैंने ऑब्जर्व किया है क्लोजली। जैसे मैं कनाडा आ गया, ठीक है, तो पहली बात तो ये समझिए, इस पूरे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में इंडियंस हर जगह भरे पड़े हैं। आप कनाडा जाओ, इंडियंस भरे पड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंडियंस भरे पड़े हैं। अमेरिका जाओ, इंडियंस भरे पड़े हैं। मेरी एक प्रभु से बात हो रही थी यहीं पे, तो वो कह रहे थे कि जो डेलस है, टेक्सास, अमेरिका में, तो इंडियंस का पूरी एक अलग ही कम्युनिटी बसी हुई है वहां, अलग ही उनका एक एरिया है इंडियंस का। ऐसे ही कनाडा में, तो इंडियंस जो है पूरे वर्ल्ड में हर जगह सेटल है, और इंडियंस स्पेशल होते हैं। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप इंडियंस की बड़ाई कर रहे हैं, नहीं। इंडियंस बहुत स्पेशल इसलिए होते हैं कि वो कहीं भी रहें, वहां के कल्चर और एनवायरनमेंट में रहते हुए भी वो अपने वैदिक रूट्स को नहीं भूलते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कोई भी इंडियन है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी मेटेरियली एडवांस कंट्री में चला जाए, लेकिन अभी भी वो देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ता। मैं खुद पर्सनली 2-3 घरों में गया हूँ, डिवोटी से घर में गया हूँ, वो सब लोग पूजा करते हैं। मतलब उनके घर में जाके लगता ही नहीं कि मैं कनाडा में हूँ, लगता है ये तो अपना घर है। भगवान का विग्रह है, भगवान की फोटो है, देवी देवताओं की फोटो है, वो पूजा करते हैं। और ऐसा ही नहीं कि वो डिवोटियां तो करते हैं, किसी भी नॉर्मल इंडियन के घर पे आप चले जाइए, किसी भी कंट्री में, तो वो कहीं ना कहीं पूजा कर रहा होता है। किसी देवता ही कर रहा होता है, भगवान कृष्ण ही कर रहा होता है, राम जी ही कर रहा होता है, गणेश जी ही कर रहा होता है, शिव जी ही कर रहा होता है, पर कर रहा होता है पूजा। ये क्यों? क्योंकि जो पावरफुल वैदिक कल्चर उसको मिल रखा है इंडिया में,
वो उसके हृदय में डीप रूटेड है। यही भारतीय कल्चर है। जो हम बोलते हैं कि इंडियन कल्चर यही है। स्पिरिचुअलिटी हमारा इंडियन कल्चर है। लेकिन और कोई भी इंडियन होगा, उसकी भगवान में आस्था होती ही होती है। मतलब इंडियन है और भगवान में आस्था ना रखे तो वो इंडियन नहीं कहलाया जाएगा फिलहाल। और अगर आस्था नहीं भी है तो कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना घटी है, इस वजह से वो आस्था नहीं रख रहा है। वो उसकी कहीं ना कहीं आस्था थी। अब गलत संगति में आके या गलत लोगों का संग कर दिया या उसके कुछ ऐसा बैठ गया कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, और उसको पता है ना भगवान ने किया गलत, मतलब मान रहा है कि भगवान है। ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात हो। लेकिन और यही कल्चर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये इंडिया से चला चला जाए। इसीलिए जो जब ब्रिटिशर्स आए थे, जो मुझे नाम नहीं याद है, मैकलॉय, हाँ मैकलॉय जब आया था, मैकलॉय ब्रिटिशर था जिस जो चाह रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करें। राज करने से पहले तो मैकलॉय ने बोला कि जो इनका गुरुकुल सिस्टम है, इनका जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक कल्चर है, वो इतना पावरफुल है कि कोई भी कंट्री इन पे रूल नहीं कर सकती। पर अगर आपको इनको इन पे रूल करना है तो आपको इनका वैदिक एजुकेशन सिस्टम हटाना होगा, इनकी वेदों से श्रद्धा हटानी होगी। ब्रिटिशर्स यही चाह रहे थे और इसीलिए वो मॉडर्न एजुकेशन लेके आए। और आज देखिए मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में किसी को भगवान में आस्था रही ही नहीं। यहाँ तक कि इंडिया में जन्म लेके भी बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। ये हाल हो गए। क्यों? मॉडर्न एजुकेशन। और ब्रिटिशर्स यही चाह रहे थे। लेकिन इंडियंस, भैया इंडिया है अपना। इंडियंस इतने जबरदस्त होते हैं कि वो वैलेंटाइन डे को भी एक धार्मिक त्योहार बना सकते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मेरे एक स्कूल में, तो होता ही है स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो वो लोग वैलेंटाइन डे के दिन मंदिर जाते थे, मंदिर। अब बताइए, वैलेंटाइन डे है लेकिन जा रहे हैं मंदिर। उनके खून में ही, उनके ब्लड में ही है भगवान पे आस्था, भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना। कौन हो सकता है उनको? कोई नहीं हो सकता। ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा वैदिक कल्चर है वो हमें बचा के रखना होगा। हम कहीं भी जाएं वो साथ साथ चले। हमारा जो वैदिक प्रथा है, वैदिक कल्चर, जो भगवान में आस्था है, भगवान में विश्वास है, उसको कम नहीं होने देना है। ठीक है। अब देखिए जो इंडियंस होते हैं, मैं इंडियन में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि देवी देवताओं का जो ट्रेंड है वो जनरली इंडिया में ही है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में आ जाए, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो बोलते हैं गॉड इज वन, देयर इज नो डेमिगॉड्स, देयर इज नो थिंग लाइक डेमिगॉड्स। इसीलिए मैं इंडियंस पे ऐसा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए जो जितने भी इंडियंस हैं, जो भी इंडिया में जो भी इंडियंस हैं और जो इंडिया है, वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं। और बहुत सारे इंडियंस ने भी मंदिर बनवाए हैं, गणेश जी के, शिव जी के, दुर्गा जी के, लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के, अपने इस्कॉन मंदिर, राधा कृष्ण का, सीताराम, हनुमान जी, बालाजी, बहुत ऐसे बहुत मंदिर है। इंडिया इंडिया में तो बहुत मंदिर है। लेकिन जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, जो बाहर के लोग हैं वेस्टर्न माइंड वाले, वो इस नई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब उनको लगता है ये क्या नई चीज है, इतने सारे लोग, इतने लोगों की पूजा, हमारे यहाँ तो एक ही पूजा होती है, यहाँ पे इतने लोगों की पूजा कैसे हो रही है? तो उनको ये नई आइडियोलॉजीज कुछ हजम नहीं होती है। और यही केस अपने इस्लाम में और क्रिश्चियन में, क्रिश्चियनिटी में, उनको ये समझ ही नहीं आता ये है क्या। देखिए कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। वो ये बोलते हैं कि अरे यार जो है, जो हिंदूज है उनका क्या फेथ है, कितने लोगों की पूजा करते हैं, इतने सारे लोग। और कुछ लोग करते हैं क्रिटिसाइज। मतलब कुछ जो वेस्टर्न माइंड्स के लोग हैं, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के लोग हैं, कुछ लोग तो इसको अच्छा बताते हैं और कुछ लोग करते हैं क्रिटिसाइज। जैसे कुछ रिलीजियस सेक्ट्स बोलते हैं कि गॉड तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, पर हिंदू रिलीजन में इतने सारे भगवान, 33 करोड़ भगवान, ये क्या है? और कैसे भगवान है इनके? किसी किसी के एलिफेंट है, किसी के एलिफेंट हेड है, गणेश जी के बारे में बोलते हैं। कोई बंदर है, किसी की 16,108 बीवियां। ये कैसे भगवान? और और पूजा करने के बाद तुम्हारे जो विग्रह हैं वो पड़े रहते हैं रोडों पे। ये क्या है? तो ये बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट, एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं धर्म पे से विश्वास उठा देने वाली बातें। और इन सब को हम चर्चा करेंगे, छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं।
इस टॉपिक। ठीक, तो ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट बन के रखा है, इसीलिए इस केरला स्टोरी वगैरह सब चीजें आती हैं। बहुत बड़ा आर्गुमेंट है। चल बकिया। सो कहा था। हाँ, तो ये बहुत बड़ा क्लैश बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स फेस पे। ठीक है, अब क्या है। हाँ देखिए, जब तक किसी को स्पिरिचुअल ट्रुथ का नॉलेज नहीं रहता, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, तो वो आर्ग्यू ही करते रहते हैं। देखो इसमें ये कमियां हैं, उसमें वो कमियां हैं, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। तुम इस्लाम, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम फलाना धमाका, ऐसा चलता रहता है। एंड दे कैन नॉट कम इनटू द राइट कंक्लूजन। वो एक सही कंक्लूजन पे आ नहीं पाते हैं, कोई सार निकलता नहीं। इसीलिए ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि देवी देवता होते कौन है, उनका रोल क्या है, उनका पावर क्या है, और कैसे वो भगवान के सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं। दे आर नॉट डिफरेंट। और भगवान से अलग नहीं है, मतलब इन द सेंस कि भगवान से इन इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कनेक्शन में चल। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें इसको समझना है, और पूरा पूरा मैं समझाने का प्रयास करूँ। अब देखिए, जो हिंदू टर्म है, ये हमारे शास्त्र में कहीं है ही नहीं। जो अरेबिक लोग थे, जो मैन ऑफ अरेबिक वर्ड थे, तो वो सिंधु नदी के पीछे रहते थे। और वो सिंधु नदी के इस साइड वालों को वो सा को हा बोलते थे अरेबिक लोग। तो उन्होंने सिंधु को बना दिया हिंदू। पर एक्चुअली 5,000 साल पहले सब लोग वैदिक कल्चर के फॉलोवर थे। इसीलिए गीता में आप कहीं हिंदू नहीं पाएंगे। वैदिक कल्चर में आप हमेशा वर्णाश्रम की बात होती थी। तो इन वन सेंस अगर हम वैदिक कल्चर को हिंदू अगर अभिमान लेते हैं, तो 5,000 साल पहले सभी हिंदू थे, कोई था ही नहीं अलग। तो ये कैसे हो सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और जैसे जैसे हम लोग घूमते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो अब क्या है देखिए, जनरली लोगों को देवताओं में श्रद्धा होती है, और वो देवताओं की पूजा भी करते हैं। पर दे आर अनअवेयर, उनको पता ही नहीं होता कि देवी देवताओं के पास पावर क्या है। और वो शास्त्र पढ़ते नहीं है। इसीलिए वो देवी देवताओं को पूजा करने के अपने ही तरीके निकालते हैं। ये गलत है। और इसी गलत तरीके को निकालने की वजह से लोग देखते हैं और लोगों का विश्वास उड़ जाता है। अब बात समझिए, देवी देवताओं की जो पूजा हो रही है, उसको करना कैसे ही लोगों को पता ही नहीं, गलत तरीके से कर रहे हैं। और जब गलत तरीके से लोग देखते हैं, तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, हमारा हिंदू धर्म कितना खराब है, लोग ऐसा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे जब गणेश चतुर्थी अभी गई है, तो गणेश चतुर्थी के दिन जागरण होता है। और जागरण में आपको 5 दिन जगना होता है, और गणेश जी को अपने घर पे बुलाना होता है। ये इसलिए कि गणेश जी मेरे घर पे हैं। और जागरण इसलिए होता है कि आप जागकर शास्त्र पढ़ें, भगवान का नाम जप करें, गणेश जी को सर्व करें। पर आज क्या हो रहा है, जब रात में जगते हैं तो टाइम पास करने के लिए वो कार्ड्स और गैम्बलिंग करते हैं भगवान के सामने, गणेश जी के सामने। कितना कितना भद्दा है। लोग को पता ही नहीं कि जागरण का मतलब क्या होता है, जागरण करना कैसे। दूसरा एग्जाम्पल है होली का। देखिए, होली बहुत ही पावन अवसर है। इंडिया में होली मतलब सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि वो राधा कृष्ण से शुरू होता है। इस दिन जो बरसाना के जो श्रीमती राधा रानी के घर से लोग कृष्ण के घर आते थे और होली खेलते थे। जो डिवोटीज हैं, जो राधा कृष्ण के भक्त हैं, वो इस त्योहार को याद करते हैं, और राधा कृष्ण की डीपीज के साथ होली खेल के फिर वो एक दूसरे को लगाते हैं प्यार से। पर अब क्या हो गया है, भद्दे भद्दे गाने बजते हैं, उस पे लोग नाचते हैं, शराब पीते हैं, भांग खाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो अब ये सब शास्त्र में मेंशन नहीं है, पर लोग देखते हैं, देखो हिंदू लोग ऐसा करते हैं, कितना खराब है इनका ग्रंथ। अरे भाई, ग्रंथ फॉलो ही कहाँ हो रहा है। तो अज्ञान की वजह से जो लोग हैं, उनका धर्म पे से विश्वास उठ रहा है। और वो जो है, जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, तो कुत्तों को भौंकने का मौका चाहिए। तो जो अज्ञान में है, वो ये सब काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हैं। और जिनको श्रद्धा नहीं है, तो वो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। और वास्तव में इंडियन थोड़े मूर्ख तो होते ही हैं,
क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते। शास्त्र पढ़े तो इंडियंस को और इंडिया का कोई बीट नहीं कर सकता। तो शास्त्र तो पढ़ते नहीं है। तो अब क्या है, कई जगह केवल पत्थर को ही लोग पूजते हैं। देखिए हम लोग जो पूजा करते हैं ना, वो अर्च विग्रह है। भगवान इनकारनेशन है, उसकी एक विधि होती है। अगर आप विधि को पालन नहीं करेंगे तो पत्थर ही रहेगा वो। जैसे मेरे पास नोट है पर कनाडा का, दिखाऊंगा नहीं, अरे जैसे ये नोट है, लिख रहा हो, लिख रहा हूँ फिलहाल ये नोट है। अब इस पे जिस भी बैंक का जो लगा हो, वैसे है ही कागजी, लेकिन बैंक की मोहर है तो ये नोट बना है। वैसे एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब वो विग्रह बनता है। तो ये बात समझनी होगी हम। ठीक है। अब देखिए डेमिगॉड्स होते क्या, थोड़ा मैं ब्रीफ में समझा रहा हूँ, फिर हम लोग इसको कर लेंगे टॉपिक को। डेमिगॉड्स हमारी ही तरह जीवात्माएं होती हैं, जो कि हायर डायमेंशंस में रहती हैं। मैंने पहले के चैप्टर में समझाया है, टाइम चैप्टर में, कि देवताओं और मनुष्यों के में रिलेटिविटी ऑफ टाइम है। हमारा यहाँ एक साल, वहां एक दिन रहता है। तो वैसे ही जो देवी देवता होते हैं, वो हमारी तरह जीव होते हैं और ऊपर स्वर्ग वगैरह में, अपर प्लैनेटरी सिस्टम में रहते हैं। और वहां वो मजे से आनंद लेते हैं लंबे आयु का और अच्छे भोगों का। जैसे एक वर्णन आ रहा है इंद्रपुरी का, जहाँ इंद्र रहता है। वहां पे इतने, वहां पे कल्प वृक्ष है, वहां भी कल्प वृक्ष है ऐसे। और वहां पे जो जो फल होते हैं ना, फल, उनका साइज इतना बड़ा होता है कि अगर आप मुंबई के सारे फलों को ले आए और तौले, वो एक फल होगा वहां पे। इतने बड़े बड़े फल वहां मिलते हैं इंद्रपुरी में, स्वर्ग में। तो स्वर्ग में यहाँ से बहुत ज्यादा गुना अच्छे भोग भी हैं और लंबी आयु भी। और वहां कोई हॉस्पिटल नहीं, वहां किसी भी बीमारी बीमारी नहीं होती। तो ऐसा आनंद लेते हैं देवी देव। बट उस जगह पे जाने के लिए आपको अपना कार्मिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब आपके कर्म इस प्रकार से होने चाहिए, आपको उस प्रकार का आपका पुण्य होना चाहिए, तब आप वहां पहुंच सकते हैं। जैसे जब मैं कनाडा आया तो मुझे बहुत फाइलिंग वाइलिंग करनी पड़ी, वीजा लेना पड़ा, तब मैं यहाँ पर। तो वीजा इज मस्ट। तो वैसे ही आपको अपर प्लैनेटरी सिस्टम में जाने के लिए कर्मा इज मस्ट, कि आपका कर्मा भी उस प्रकार से होना चाहिए। आप मॉडर्न एडवांसमेंट से, स्पेसशिप से, स्पुतनिक से वहां नहीं पहुंच सकते, क्यों, इतना ज्यादा वहां पे दूरी पे है। इतनी, अभी माता जी आई थी तो उन्होंने मेरा लेक्चर सुना, तो वो सुन में नहीं आ, चली गई, मैं बोलता ही जा रहा हूँ अरे वो, क्योंकि मैं स्टेशन में बैठ के दे रहा हूँ क्लास। संघर्ष, स्ट्रगल पीरियड। तो आ, हाँ, तो ये इतना ज्यादा जो देवी देवताओं के जो ग्रह है, वो इतने ज्यादा ऊंचाई पर है कि वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हम, देख ही नहीं सकते उसको वहां पहुंचने की बात छोड़ी। तो अगर हमारा कर्म होगा तो हम पहुंच पाएंगे। तो देखिए अब देवी देवता है क्या, इसको सिंपल शॉर्ट में समझिए। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारा मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग अलग अलग पोस्ट पे होते हैं, तब वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है ढंग से। वैसे ही इस यूनिवर्स को चलाने के लिए, या ये यूनिवर्स रूपी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपॉइंटेड हुए व्यक्ति देवता होते हैं। ठीक। और वो सब भगवान कृष्ण पे आश्रित रहते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, मुझे श्लोक नहीं आता है। जैसे गणेश जी को हम लोग बोलते हैं विघ्नहर्ता, हमारे विघ्नों को दूर करने वाले। विघ्नेश बोलते हैं, विघ्नों के ईश, मतलब अगर वो चाहे तो सारे विघ्न हट जाएंगे। गणेश जी ये बोलते हैं कि जो उनका जो है वो जो टस्क होता है, जो हद से दो दांत होते हैं, तो उन दो दांतों के ऊपर गोविंद के चरण पड़े हैं, तब मेरे अंदर ये शक्ति आई है कि मैं विघ्नों को हटा सकता हूँ। श्लोक है, ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। तो सारे लोग जितने भी देवी देवता हैं, उनके पास अगर कुछ भी शक्ति है डिपार्टमेंट को संभालने की, वो सब कृष्ण से ही आई। ये बात समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक गांव में अलग अलग कुएं होते थे, जहां से कोई नहाने का पानी लेगा, कोई खाने का पानी लेगा, कोई बर्तन मांजने का पानी लेगा, कोई कपड़े धोने का पानी लेगा, अलग अलग कुएं होते हैं। वैसे अलग अलग देवता है। या इसको और अच्छे से समझिए, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं।
वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सपोर्ट टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जो देवी देवता है वो उन डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं जो इस यूनिवर्स को चलाने में लगते हैं। जैसे गवर्नमेंट को चलाने में जो डिपार्टमेंट्स लगते हैं उसमें जो लोग रहते हैं वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर, या कह लीजिए कि अगर वो डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहा है तो गवर्नमेंट सही चल रही है। वैसे ही यूनिवर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनको देवी देवता बोलते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ना हो तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। पर जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सारे लोग उस पर डिपेंड है कि नहीं है? बिल्कुल डिपेंड है। वैसे केस तो अब ऑल अल्टीमेटली तो कृष्ण और विष्णु सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक। जैसे जैसे देखिए, अगर जैसे अलग अलग कुएं हैं अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन अगर आपके पास नदी हो तो कुएं की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, नदी से सारा काम हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान तो कंप्लीट है, भगवान जो चाहे कर सकते हैं, परंतु भगवान क्रिएशन करके उसको कंट्रोल में रखते हैं, पर औरों को पावर देते हैं कि तुम इसको संभालो। आप बात समझिए, वो देवी देवताओं भगवान के लिए कुछ भी करने नहीं, वो संकल्प करने सब कुछ हो जाएगा, पर भगवान देवी देवताओं को लगाते हैं कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे। सिस्टम बना हुआ है, ठीक समझिए बात को। तो जो कृष्णा है विष्णु है, जैसे इसको समझिए, कृष्ण हो गए होलसेल डीलर, बिल्कुल सिंपल है, मतलब होलसेल सब कुछ वही बनता है। और डेमिगॉड्स रिटेलर, डेमिगॉड्स थोड़ा थोड़ा देते हैं हर जीवों पे, ठीक है। तो जो अब प्रश्न बनता है कि डेमिगॉड्स हैं कितने, 33 करोड़ कि 33 टाइप के, इसका हम लोग बाद में उत्तर देखेंगे। और हर डेमिगॉड्स का अपना एक इंडिविजुअल प्लेनेट रहता है, और वो प्लैनेट्स जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम 7 थे, जो कि मैंने बता चुका हूँ, वहां रहते हैं। और उनके पास अलग अलग एरोप्लेन है, वो कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही अलग चीज है। और देवता जो होते हैं वो पृथ्वी पर भी आते थे। अब कलयुग चल रहा है, अब डरते हैं वो, कलयुग में आ जाएंगे तो लोग सेल्फी लेने लगेंगे तो अब डरते हैं वो लोग, सेल्फी ले कहते हैं सेल्फी ले रहा है क्या कर रहा है, तो डरते हैं लोग। लेकिन पहले डेमिगॉड्स जो थे वो पृथ्वी पे भी आते थे, देवी देवता। देखिए देवी देवता जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मत समझिए केवल गणेश जी शिव जी ये सब हैं, लेकिन मैं हर प्रकार के देवी देवता की बात कर रहा हूँ। गंधर्व हो गया उसमें, और जितने भी अपर मेंटल सिस्टम में रहते हैं, वर्णन आएगा, ठीक है, बाद में, इसको बाद में देखेंगे। तो एक बार की बात है कि जो देवहूति थी, देवहूति, देवहूति स्वयंभू मनु की बेटी थी, और वो अपने घर के छत पे खेल रही थी। तो मीन वाइल एक गंधर्व आया। गंधर्व गंधर्व जो होते हैं बहुत सुंदर गाते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। तो एक गंधर्व जा रहा था प्लेन से उसी घर के ऊपर से, उसका नाम था विश्व वसु। जो गंधर्व था वो जा रहा था, और जो जो देवहूति थी, देवहूति वही है जो कपिल भगवान की माँ हुई, तीसरे स्कंद में उनका वर्णन आता है। तो देवहूति माता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि गंधर्व भी उनको देख के बेहोश हो गया। क्या बेहोश कहने का अर्थ है कि अब इतना आसक्त, इतना मतलब वो हो गया, अट्रैक्ट हो गया उनके प्रति कि वो अपने प्लेन से ही गिर गए। बताइए, इतनी इतनी सुंदर थी देवहूति। तो कभी कभी जो देवता भी जो है मोहित हो जाते हैं। देवता भी जब आते हैं तो देखते हैं कितनी सुंदर, तो मोहित हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, जैसे देवी देवता इस यूनिवर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं, वैसे ही देवी देवता हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं। अलग अलग इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डेमिगॉड्स, देवी देवता है। जैसे जो जिह्वा है उसको कंट्रोल करते हैं वरुण। देखिए, बहुत सुंदर बात, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल, या इंद्रियों के जो कंट्रोलर हैं या जो इनको हैंडल करने वाले हैं वो अलग अलग देवी देवता है। लेकिन जब ये सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगती तो हमें इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। आप ये मत समझिए कि मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूं तो देवता की पूजा करूं नहीं करूं, अपराध तो नहीं हो रहा। अरे भैया, कृष्ण की पूजा कर रहे हो, देवी देवता तक प्रसन्न होते हैं, सबका आशीर्वाद रहता है। बहुत सुंदर, ये भी भागवतम में मैं पढ़ाऊंगा इसमें। तो जैसे जिह्वा के कंट्रोलिंग डीटी जो है, जो देवी जो देवता है वो वरुण है, स्पीच की अग्नि है, हाथों के इंद्र हैं, और ऐसे ही बहुत सारे कंट्रोलिंग डीटी या कंट्रोलिंग देवता है हमारे इंद्रियों। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे।
तो अब ये प्रश्न होता है कि इन देवी देवताओं की पूजा करता कौन है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देखिए ये मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बहुत कुछ बताना है। कितने प्रकार के देवी देवता होते हैं, उन सबके नाम क्या है, पूरे लिस्ट में सामने लेके आऊंगा आपको। और जितने भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं देवी देवताओं के ऊपर, सबका जवाब मिलेगा भाई, नो वरी। बस बने रहिए। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।